नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आप हमारे ये बुलेटिन सिर्फ YouTube पर नहीं बल्कि हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक प्लेट पूड़ी ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश यादव को भंडारे में पूड़ी खिलाने वाली अंजलि मैसी के पिता के डिमोशन के आरोप पर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में सरकार बनाने की दौड़ में विजय लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। उधर बंगाल चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पंजाब चंडीगढ़ में ईडी की रेड से बिल्डर लॉबी में हड़कंप है। वहीं दुनिया की नजर अमेरिका ईरान तनाव पर टिकी है, जहां ट्रंप ने दावा कर दिया है कि जंग अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। बिना देर किए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। अंजलि ने अखिलेश को खिलाई पूड़ी, पिता का हुआ डिमोशन, भड़के अखिलेश। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर विजय की राज्यपाल से फिर से मुलाकात। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा तेज, शुभेंदु अधिकारी के करीबी की गोली मारकर हत्या। पंजाब और चंडीगढ़ में ईडी की बड़ी रेड, बिल्डरों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज। ट्रंप बोले ईरान के साथ तनाव जल्द खत्म होगा, समझौते की कोशिश जारी। सपा प्रमुख अखिलेश को भंडारे में पूड़ी खिलाने वाली अंजलि मैसी का आरोप है कि उनके पिता का डिमोशन कर दिया गया है। दरअसल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी दौरान अंजलि मैसी के बुलावे पर अखिलेश यादव वहां पहुंचे और पूरी सब्जी भी खाई थी। अंजलि के पिता उमेश कुमार छावनी परिषद में नौकरी करते हैं। अब आरोप है कि अखिलेश को पूड़ी खिलाने के अगले ही दिन उमेश कुमार को सुपरवाइजर पद से हटाकर सफाई कर्मी बना दिया गया। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए समाज के लोगों के खिलाफ है और हमेशा रहेगी। अखिलेश ने लिखा कि सिर्फ इसलिए एक महिला के पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब की जयंती पर मुझे पूड़ी खिलाई थी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि इससे पहले भी उनके चाय पीने की वजह से एक पीडीए समाज के चाय वाले युवक को परेशान किया गया था। उन्होंने बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि ये बेहद निंदनीय है। अखिलेश यादव को पूड़ी खिलाने के बाद अंजलि मैसी के पिता के डिमोशन के आरोपों पर अब छावनी परिषद ने सफाई दी है। अधिकारियों ने साफ कहा कि उमेश कुमार का डिमोशन नहीं हुआ, बल्कि उन्हें नियम उल्लंघन की वजह से दूसरी जगह तैनात कर दिया गया है। वहीं अंजलि मैसी भी हाल ही में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची, जहां वो भावुक हो गई और कहा कि नौकरी की बात नहीं है, अखिलेश सर के लिए ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान हैं। हालांकि दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई अखिलेश यादव को प्रसाद देने की वजह से नहीं, बल्कि सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। लेकिन इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और यूपी की सियासत में नया संग्राम शुरू हो गया है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय फिर से तमिलनाडु के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। विजय की लगातार राज्यपाल से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को हुई पहली मुलाकात में विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने उनसे साफ कहा कि पहले 118 निर्वाचित विधायकों के समर्थन का प्रमाण देना होगा। सूत्रों के मुताबिक अब टीवी के समर्थन पत्र जुटाने में लगी हुई है ताकि बहुमत साबित किया जा सके। इसी सिलसिले में विजय एक बार फिर से राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। चेन्नई से लेकर पूरे तमिलनाडु तक अब यही चर्चा है कि क्या विजय बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएंगे या फिर राज्य में सियासी समीकरण कोई नया मोड़ लेंगे। तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प दौर पर पहुंच चुकी है। सभी की नजर अब राज्यपाल के अगले फैसले पर टिकी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का दौर जारी है और अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाया। उन्हें बेहद करीब से 3 गोलियां मारी गई और अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की मौत से इलाके में भारी तनाव फैल गया है। चुनाव नतीजों के बाद राज्य में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले न्यू टाउन में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं बीरभूम में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का मामला भी सामने आया है। राज्य के कई हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की डरावनी खबरें आ रही हैं। पुलिस ने अब तक राज्य भर से करीब 433 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात को संभालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां तैनात की गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए की हत्या को सुनियोजित साजिश बताते हुए आरोप लगाया है कि हमलावरों ने 3 दिनों तक रेकी की थी। उन्होंने इसे एक ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी साजिश बताया। शुभेंदु का दावा है कि हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा किया और फिर रास्ता रोका। इसके बाद कार के शीशे के पार से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। जिस समय यह हमला हुआ, चंद्रनाथ गाड़ी की अगली सीट पर ही बैठे हुए थे। शुभेंदु ने इस घटना को बंगाल के महाजंगल राज का नतीजा करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब बीजेपी राज्य से गुंडों का सफाया शुरू करेगी। उधर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार
मजूमदार ने भी पीड़ित परिवार से बात कर ढांढस बंधाया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच का भरोसा दिया है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बरकरार है। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की निंदा करते हुए इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया है। टीएमसी का आरोप है कि ये सभी हत्याएं बीजेपी समर्थित गुंडों ने ही की हैं। पार्टी ने कहा कि राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ऐसी हिंसा हो रही है। टीएमसी ने अब इस पूरे मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। पार्टी के मुताबिक लोकतंत्र में राजनीतिक हत्याओं और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। टीएमसी ने मांग की है कि दोषियों को बिना किसी देरी के सलाखों के पीछे भेजा जाए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। टीएमसी में बड़ी बगावत, हार के लिए आईपैक जिम्मेदार। कांग्रेस की सफाई, हमने डीएमके को कोई धोखा नहीं दिया। पंजाब चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई। ट्रंप बोले जल्द खत्म होने वाला है ईरान युद्ध। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है और नेताओं ने हार के लिए चुनावी रणनीतिकार आईपैक को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व विधायक खगेश्वर रॉय ने खुला आरोप लगाया कि पार्टी आईपैक के इशारों पर काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में स्थानीय नेताओं की जगह अनुभवहीन लोगों को तरजीह दी गई। इसी वजह से टीएमसी को उन सीटों पर भी हार मिली जहां पर वो दशकों से जीतती आ रही थी। पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने भी गलत उम्मीदवार चयन को हार की मुख्य वजह बताया। इधर पूर्व क्रिकेटर और मंत्री मनोज तिवारी ने तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी ही छोड़ दी। मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाप किसी को नहीं छोड़ता और उन्हें काम नहीं करने दिया गया। वहीं मशहूर गायक कबीर सुमन ने भी दावा किया कि उन्हें जबरन चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। हार के बाद शुरू हुई इस अंतरकलह ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब पार्टी के भीतर ही संगठन और रणनीति को पूरी तरह बदलने की मांग उठने लगी है। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है और इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। कालीघाट में हुई पार्टी की बैठक में ममता ने अपने तेवर साफ कर दिए। उन्होंने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। ममता का आरोप है कि बीजेपी ने पूरी साजिश रचकर जनादेश को लूटा है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि इस्तीफा ना देना चुनावी धांधली के खिलाफ एक विरोध है। अब पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। अभिषेक बनर्जी समेत कई बड़े नेता इस पूरी रणनीति को बनाने में जुटे हुए हैं। ममता ने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगी नहीं बल्कि अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में अब सुलह नहीं बल्कि और ज्यादा टकराव बढ़ने के आसार हैं। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी को समर्थन देने पर कांग्रेस ने कहा है कि उन्होंने डीएमके को कोई धोखा नहीं दिया। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2014 के चुनाव में डीएमके भी अकेले लड़ी थी। तब डीएमके ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया था। कांग्रेस का कहना है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों का साथ आना लोकतंत्र का हिस्सा है। दरअसल डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने कांग्रेस को धोखेबाज और सत्ता का लालची बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता के भरोसे को तोड़ दिया है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ बीजेपी के प्रभाव को रोकना है। अब तमिलनाडु की सत्ता के लिए पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बड़े बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कथित जमीन घोटाले और सरकारी फीस में भारी गड़बड़ी के आरोपों को लेकर की जा रही है। ईडी की टीमें मोहाली और चंडीगढ़ में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर जांच कर रही है। एजेंसी इन कंपनियों के वित्तीय लेन देन और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ बिल्डरों ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की फीस का भी भुगतान नहीं किया और बाद में मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। इसी मामले में नितिन गोहल नाम के एक व्यक्ति के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। आरोप है कि उसने फीस डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद की और उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिलाने में भूमिका निभाई। फिलहाल छापेमारी जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले घंटों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के शौर्य और साहस को याद करते हुए बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस बहादुरी, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था, उसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाती थी।
उन्होंने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था और पूरा देश अपने जवानों के पराक्रम को सलाम करता है। दरअसल भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। देश भर में आज ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की ताकत, जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति के प्रतीक के तौर पर याद किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा टकराव अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और ये लड़ाई बहुत ही जल्द खत्म भी हो सकती है। जॉर्जिया में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बहुत अहम वजह है और दुनिया के ज्यादातर लोग समझते हैं कि अमेरिका सही कदम उठा रहा है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि अमेरिका सिर्फ दबाव की राजनीति नहीं कर रहा बल्कि समझौते की राह भी तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की कोशिशें जारी हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि खाड़ी में तनाव कम हो और तेल सप्लाई पर किसी तरह का खतरा न आए। इसी वजह से बैकडोर बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे हम फिर से हाजिर होंगे नई खबरें लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.